हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का लेक्चर नंबर 6। तो इसमें हम लोगों ने बार वाले क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मैंने ट्रिक भी बताई थी और एक्सप्लेन भी पूरा करा था और क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी एक दो ट्रिक हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 8.546 बार और प्लस 5.927, इनको हमें जोड़ना है। अब देखो, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, बार ना दिया होता, तो हम आराम से ऐसे जोड़ देते 5.927। तो हम कैसे जोड़ते? 7 6 13 का 3, हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, 9 1 10 4 14 का 4, हासिल लगा 1, 8 5 13 14। तो मेरा ये आंसर आ जाता सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है बार। ठीक है, तो अब पहला तरीका है, हमें चेक करना है बार किसके ऊपर है किसके ऊपर नहीं है। तो सबसे पहली ट्रिक मेरी क्या है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट करके लिख देता हूँ। ट्रिक में आपको दो चीज़ें याद रखनी है मेनली। पहली चीज़ मेरी क्या है, पहले हमें चेक करना है, 1 सेकेंड इधर साइड में लिख देंगे। सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मतलब दोनों में चेक करना है कि कितने के ऊपर बार नहीं है। अब देखो, यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि मैक्सिमम एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पे हम क्रॉस का सिग्नेचर बना के याद रखना कि ये यहाँ पे मेरा बार नहीं है। और दूसरा रूल है, जिनके ऊपर बार आए, ठीक है, कितने नंबर के ऊपर बार आ रहा है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, तो जितने नंबर के ऊपर भी बार आए उनका हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कितने बार आए, 2, इसके ऊपर आए 3, तो इनका एलसीएम लोगे तो 6 आया। यानी कि पहला रूल मेरा ये है कि कितनों के ऊपर बार नहीं आ रहा। दूसरा रूल है कि जितनों के ऊपर बार आ रहा है उनका एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे मैं इस रूल को आराम से लिख देता हूँ। ट्रिक मेरी क्या है, पहले चेक करो कि कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसका भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना है, 1, मतलब हमको अधिकतम चाहिए। अधिकतम कितने के ऊपर है, जैसे यहाँ पे 5.927 है, अगर 92 पे नहीं होता तो यहाँ पे मैक्सिमम मेरे 2 हो जाते। अब इसी में दूसरी चीज़ क्या है कि हमें ये भी देखना है कि कितनों के ऊपर बार नहीं है। अब जिनके ऊपर बार आया है उनका एलसीएम लेना है।
तो यहाँ पे कितने नंबर हैं जिनके ऊपर बार आया है? 2 और उधर 3, तो 2 और 3 कैल्शियम कितना आया? 6। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखने, दोनों लगेंगे क्वेश्चन में एक साथ। तो अब हम लोग क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है 8.546, तो कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? एक भी ऐसा नंबर नहीं है। यहाँ पे क्या है? 2 नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार लगा है, यहाँ पे 3 नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। अब देखो, अब ये जो पहला हम लोग ने काम करा था कि जिनके ऊपर बार नहीं लगा उसको मैंने काटा था, तो अब इसका यूज़ हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा है। 8.5, ठीक है, 5 के ऊपर बार नहीं है तो ऐसे लिखा रहे, उसके बाद 4 6 बार बार रिपीट होगा क्योंकि बार लगा है, तो 4 6 4 6 4 6 इस तरीके से ये रिपीट होगा मेरा। और आगे तक हम लिख लेते हैं 8.5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम? अब दूसरा वाला नंबर उठाओ, 5.927, ठीक है। अब 927 के ऊपर बार है, यानी कि बार बार ये रिपीट होगा। 5.927 927 927 92, तो ये मेरा इस तरीके से आया। अब हमें क्या काम करना है? हमारा किसके ऊपर बार नहीं आया था? 5 के ऊपर, यानी कि इस नंबर को काटो, ठीक, इसके ऊपर बार नहीं आया है। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे? सबको जोड़ते हैं, यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करो। 6 2 8, 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 6 13 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, ये आया 7438। इधर जोड़ो, 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 7 6 13 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 2 8 1 9, फिर 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 6 13 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 5 13 1 14, तो हमने जोड़ा तो मेरी ये वैल्यू आई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मेरा जो पहला नंबर था वो रिपीटेड नहीं था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14.4 लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे देखो 74394 लिखा है, 5 लिखा है। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, ये 7 4, ठीक है, 3, इस तरीके से रिपीट हो रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू मेरी फिर से रिपीट हो रही है, तो इसका कोई काम ही नहीं है मेरे पास, इसको हटा दो। अब हम क्या करेंगे? ये जो मेरे पास ये वैल्यू है, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे पहला नंबर छोड़ के, 14.474394 इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। ये मेरा उसका आंसर आ गया, मतलब उसका सम आ गया है, जो हमने ये नंबर जोड़े थे उसका मेरा सम आ गया है, जोड़। तो ये मेरा आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका हो सकता है कॉन्सेप्ट अगर अभी ना क्लियर हुआ हो तो उसमें क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2.856 और 5 6 पे बार लगा हुआ है, प्लस 3.74 पे बार लगा हुआ है, फिर है प्लस का 5.8576, तो मेरा 857 ऐसे है और 6 पे बार लगा हुआ है। तो अब हमने ट्रिक क्या बताई थी? पहला काम क्या करते हैं, पहले चेक करो कि कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तीनों में चेक करना है। देखो इसके ऊपर एक डिजिट है जिस पर बार नहीं है, इसके ऊपर एक भी नहीं है, इसके ऊपर 3 डिजिट है। तो हमें क्या देखनी होती है? यहाँ पे देखो मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम। तो पहला काम क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है? 3। मैक्सिमम 3 है जिनके ऊपर बार नहीं है। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम।
फिर लिख देते हैं अधिकतम। अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 पे मेरा बार नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, अब जिनके ऊपर बार आया है उनका एलसीएम लेना। अब यहाँ पे देखो कितने नंबर के ऊपर बार आया है, 2 नंबर के ऊपर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, सबका लेना है, ठीक है। इनमें देखो, इनमें 2 के ऊपर बार नहीं आया है, इसमें कितने नंबर हैं जिनके ऊपर बार आया है, 2, और इसमें कितने नंबर जिनके ऊपर बार आया है, 1। तो इसमें हमने क्या देखा, बार नहीं आया, इसमें बार आया। इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरा आएगा 2, ठीक है। तो ये मेरा है बार ना आना, ये है बार आना। उसके बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हमें उतारना कैसे है, ये देखो 2.856 ये तो मेरा हो गया। अब देखो ये 8 रिपीटेड नहीं है, मतलब इसके ऊपर बार नहीं लगा है। 5 6 रिपीटेड है, तो हम 5 6 को लिखेंगे, ठीक। कई बार हम लिख लेते हैं क्योंकि रिपीटेड है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 3.74 है, यानी कि 3.74 लिखा। अब देखो 74 बार बार रिपीट हो रहा है, 74 7 4 7 4 7। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, 5.85766। तो हम क्या लिखेंगे, 5.8576। अब देखो 6 के ऊपर बार लगा और 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो लिखते जाओ 6 को, ठीक। ये मेरे सारे नंबर हो गए। अब हमने क्या देखा था, मैक्सिमम कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 3, यानी कि 1 2 3, मैक्सिमम 3 नंबर के ऊपर बार नहीं है। तो हमें ये याद रखना है, इसीलिए वहाँ पे मैंने मेंशन करा है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो सॉल्व करो, पीछे से यहाँ से जोड़ना शुरू करो। 6 दूनी 12, 7 19 के 9, हासिल 1, 6 4 10, 5 15 और 1 16 का 6, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 7 19, 1 20 का 0, हासिल लगा 2, 6 4 10, 5 15, 2 17 का 7, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 7 19, 1 20, 20 का 0, हासिल लगा 2, फिर 6 4 10, 5 15, 15 2 17 का 7, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 14 6 20, 20 और 1 21, 21 का 1, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 4 14, 14 और 2 16, 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हुआ, 16 4 20 3 23, 23 और 1 24 के 4, हासिल लगा 2, 5 3 8 2 10, 10 2 12, यानी कि 12.461707069, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे पता है कि मेरे 3 नंबर हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो ये देखो ये तीनों वैसे नंबर आए हैं नॉर्मल। और उसके बाद वाले जो नंबर हैं, ये देखो 7 0, फिर ये नंबर रिपीटेड होंगे, यानी कि यहाँ से वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है। ये वैल्यू हटा दो फिर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने हटा दी। अब मेरा क्या है, आंसर क्या आ गया, 12.46170। 70 पे क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि ये अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बस हमें एग्जाम में ये भी ध्यान रखो कि कितने नंबर के ऊपर मैक्सिमम बार नहीं आया, हो सकता है उससे भी आप ऑप्शन टिक कर सको। कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिससे आप वहाँ से भी ऑप्शन टिक कर सको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ 11.4 पे बार
प्लस 22.567, जो 6-7 पे मेरा बार आया हुआ है, ये देखो, और यहाँ पे 4 के ऊपर बार है, यहाँ पे क्या है माइनस का 33.59, यहाँ पे 9 पे बार है, इज़ यहाँ पे 4.12 पे बार है, यहाँ पे 40.12 12 पे बार है, यहाँ पे देखो 40.412, तो देखो 12 पे बार है, 4 पे नहीं है। यहाँ पे क्या है 0.0412, तो देखो 12 पे बार है, इन दोनों पे नहीं है। तो देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था, पहले चेक करो कि कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक भी डिजिट के ऊपर, मतलब कौन सी ऐसी डिजिट हमें चेक करनी है कि बार नहीं लगा है उसके ऊपर। तो देखो यहाँ पे एक ऐसी डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है, ठीक। यहाँ पे भी एक ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्या आया, मैक्सिमम 1, मतलब केवल एक ही बार आया है मैक्सिमम। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरा क्या होता है, जितने नंबर के ऊपर बार आया उनका एलसीएम ले लो। तो कितने नंबर के ऊपर बार आया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 1, तो कितना हो गया मेरा 2, तो मेरा एलसीएम आ गया 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम कितना आया 2 एलसीएम। अब हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करते थे, 11.4 4 पे बार है, यानी कि बार बार रिपीट होगा ये। उसके बाद 1 सेकेंड, उसके बाद क्या करेंगे हम, 22.567, तो देखो 22.5 एक बार लिखा है, फिर 6-7 बार बार रिपीट हो रहा है, 6-7 6-7 6-7, ठीक। उसके बाद 33.59, तो 33.3 लिखा, 5 लिखा। उसके बाद 9 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 9 को लिख दो। यानी कि देखो ये एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना था 1 था, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। मतलब ये रिपीट नहीं होगा, बाकी रिपीट होंगे। अब देखो जोड़ोगे जब सबको, जोड़ो 7 4 11 9 20, 20 का 0 हासिल लगा 2। अब यहाँ पे क्या है 6 4 10 9 19 20 21, 21 का 1 हासिल लगा 2। अब क्या बचा, 7 4 11 11 और 9 कितना हुआ 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल लगा 2। उसके बाद क्या है 9 6 15 15 4 19, 19 और 2 21, 21 का 1 हासिल लगा 2। फिर क्या है 9 4 13 13 7 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल लगा 2। फिर क्या है 9 6 15 4 19, 19 2 21, 21 का 1 हासिल लगा 2। फिर 5 दूनी 10, 4 14, 14 2 16 का 6 हासिल लगा 1। फिर 3 2 5 1 6 1 7, 3 2 5 1 6, तो ये मेरा आया 67.612। फिर 12, फिर 10। अब यहाँ पे देखो क्या बार बार रिपीट हो रहा है, सॉरी मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे सबको जोड़ दिया है, ठीक है। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो मेरा यही आंसर आएगा, लेकिन हमें एग्जाम में यहाँ पे क्या करना था, घटाना था। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। तो देखो जैसे लिखा है हम वैसे लिखेंगे, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 11.44444। उसके बाद 22.5676767। उसके बाद 33.59, फिर 9 बार बार रिपीट हो रहा था।
अब इसका हमको जब आंसर निकालना है तो देखो ये दोनों जुड़ेंगे और ये घटेगा। यहाँ पे देखो ये दोनों जुड़ना है, ये घट रहा है। तो देखो 7 4 11, 11 में 9 गया 2, 6 4 10, 10 में 9 गया 1, 7 4 11, 11 में 9 गया 2, 6 4 10, 10 में 9 गया 1। यहाँ पे देखो 7 4 11, 11 में 9 गया 2, 6 4 10, 10 में 9 गया 1। यहाँ पे 5 5 4 9, 9 में 5 गया, यहाँ पे बचा 4 दशमलव, 2 1 3, 3 में 3 गया 0, 2 1 3, 3 में 3 गया 0। मतलब ये जो हमने निकाला है इससे सरल मेरा ये निकला है। अब देखो इसका आंसर क्या था वैसे अगर देखा जाए तो 67 दशमलव, ये 6 वाला क्या था, ये बार नहीं था, यानी कि ये ऐसे लिखा रहेगा। उसके बाद 1 2 1 2 ये रिपीट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे हम 1 2 पे बार लगा देते, ये मेरा आंसर हो जाता जाके। अगर ये तीनों प्लस के होते तो उसके बाद ये मेरे क्वेश्चन का इस वाले का ऑप्शन है ये। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, इन दोनों को जोड़ना था, इसे घटाना था। तो हमने इन दोनों को जोड़ के इसे घटाया तो मेरा आया 0.0.41212। देखो बार बार 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, ये देखो 1 2 1 2 1 2, यानी कि मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 0 दशमलव, यहाँ पे डबल 0 है दशमलव के पहले, तो 1 लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 1 2, तो 4 सिंगल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो पहला वाला नंबर है मतलब एक ही हमारा मैक्सिमम जो है बार नहीं है जिस पे, तो वो एक नंबर लिख लिया। उसके बाद 1 2 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 4 1 2 बार, तो मेरा आंसर ये सी वाला आया। ठीक है, ये तो हमने सॉल्व करा। अब अगर हमें एग्ज़ाम में सॉल्व ना करना हो, ये मेरा 2019 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सोचो, मेंस का क्वेश्चन है, सॉल्व करा तो ये आ गया। अगर आपको ट्रिक पता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा है तो उसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो बार लगा एक नंबर के ऊपर, यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार लगा, यहाँ पे 1 नंबर के ऊपर बार लगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसके ऊपर बार ना लगा हो, यहाँ पे एक ऐसा नंबर जिसके ऊपर बार लगा है, यहाँ पे ऐसा एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो मैक्सिमम कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, 1। तो यानी कि दशमलव के बाद एक ही नंबर आएगा जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा, तो वही नॉर्मल लिखा होगा। यहाँ पे देखो 4.12 लिखा हुआ है। 4.12 का मेरा क्या मतलब है, 1 2 पे देखो यहाँ पे बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बार, यानी कि ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक ऐसा नंबर आना चाहिए था जिसके ऊपर बार ना हो। यहाँ पे देखो 40.12, ये देखो दशमलव के बाद जो नंबर है उसके ऊपर बार आ रहा है, ये भी गलत है। ये देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 ऐसे नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है, यानी कि ये भी गलत है। यहाँ पे क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसके बाद दशमलव के बाद बार है, बार नहीं है, तो हम इसको टिक मार देंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, जो मैंने वैसे जनरल बताया है, और ये मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपने अगर कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा है, मैंने जो बोला है 2 चीज़ें, तो उससे आसानी से लग जाएगा। अब उसके बाद एक चीज़ देखो, मैंने ये बताई थी कि मैक्सिमम हम देखते हैं कि कितने के ऊपर बार नहीं आया, तो उसका कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन जो हम ये एलसीएम लेते हैं, इसका मतलब आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, मैंने बताया लेकिन शायद कोई समझा नहीं है। तो इसका एलसीएम 2 का मतलब क्या होता है, हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये एक नंबर, इसका क्या मतलब है कि आंसर में कितने नंबर के ऊपर बार नहीं आएगा, और इसका मतलब है कितने नंबर के ऊपर बार आएगा। अब यहाँ पे देखो 0.4 था, तो ये एक ही ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं होगा। उसके बाद देखो 1 2 1 2, ये देखो 2 2 के पेयर बन रहे हैं, यानी कि एलसीएम मेरा 2 था और ये 2 2 के पेयर बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन था, इसमें एक भी नंबर के ऊपर एक नंबर है जिसके ऊपर बार मतलब रिपीट नहीं होना था, बार नहीं आना था, तो वो ये नंबर है। उसके बाद देखो कितने नंबर यहाँ पे, एलसीएम कितना आया, 6, यानी कि 6 नंबर बाद रिपीट होना शुरू होगा। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर के ऊपर हमारा बार लगा था, ये देखो 6 नंबर के ऊपर बार लगा था, उसके बाद फिर से रिपीट होगा, यानी कि ये जो मेरा ये बताता है कितने नंबर के बाद रिपीट होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम 3 नंबर थे जिनके ऊपर बार नहीं था, और यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम दो नंबर आ रहे थे जिनके ऊपर बार था, एलसीएम जो आ रहा था। अब यानी कि 2 2 का यहाँ पे पेयर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 6 1, मतलब 3 नंबर के ऊपर बार नहीं आ रहा था, तो मेरा ये लिखा है 3 नंबर,
और ये देखो ये मेरे 2 नंबर हैं, इनके ऊपर बार आ रहा है, यानी कि इसका एलसीएम 2 है। ठीक है, यानी कि ये मेरा क्या बताता है, बार नहीं आएगा जिन पे, ये बताता है बार आएगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से बेसिक से बताया। मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए, ये 2 बेसिक क्वेश्चन थे और एक एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो इसको मैंने बड़े मेथड से भी सॉल्व कर दिया और ये आपका मैंने ट्रिक भी बता दी है कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे बनाने की। ठीक है, तो हो सकता है आपका अगर किसी का कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। लेकिन इस लेक्चर को अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखो और जो मैं बोलता हूँ उसको सही से सुन के करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख तो रहा हूँ लेकिन चीज़ों को मैं पूरी पूरी बोल रहा हूँ, तो आप उसको सुन के तब करिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।